बात करके देखना। जब पत्नी से बात कर रहे हो, पत्नी मायके में, 3 बार पत्नी बोल देती है तुम्हारा ध्यान मुझसे बात करने में है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। वो ग्राहक में, वो काम में, और पत्नी से बात कर रहा है तो पत्नी भी इतनी दूर बैठी है, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर। कहाँ बैठी पत्नी? बहुत दूर, अपने मायके में, और फोन पर बात से पहचान जाती है कि तुम्हारा ध्यान मुझसे बात करने में नहीं लगा है, तो पत्नी गुस्से में कह देती है तुम रख दो फोन, रात को बात करना जब फ्री हो जाओ, रख दो फोन। और गुस्से में फोन रख देती है। रात को जब तुम फ्री होते हो, फिर जब बात करते हो तो उसको अच्छा लगता है कि अब तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हुए हो। उसी तरह कथा में आओ और तुम्हारा ध्यान 10 चीजों में जाए तो भोलेनाथ को गुस्सा आता है, आया काय को था, क्यों आया, किस लिए आया, शंभो किस लिए आया, क्यों आया, क्यों पहुंचे, किस लिए आया। शिव भी कह देते क्यों आए। आस लेकर विश्वास लेकर जब आए हो, कोई सोना चांदी नहीं, कोई हीरा पन्ना नहीं, ऐसा सामान लेकर मत आना कि तुम्हारी कोई वस्तु चोरी चली जाए। तुम खुद आना और भोलेनाथ को अपना दिल देकर चले जाना और कह देना कि अब तुम मेरे घर पर आओ। वस्तु नहीं, हृदय। महाराज, दुनिया में सबसे सरलता में मिलने वाली चीज कौन सी है? दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे जल्दी मिलती है और सबसे सरलता में मिल जाती है? सबसे आसानी से मिलने वाली, सबसे सरलता में मिलने वाली, सबसे हंसी में मिलने वाली, सबसे जल्दी मिलने वाली चीज केवल दुनिया में एक ही है, धोखा। बहुत जल्दी मिलता है, तुरंत आसानी से मिल जाता है, सरलता में मिल जाता है। और दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है? दुनिया की सबसे कठिन चीज है, दुनिया की सबसे कठिन चीज अगर कोई है तो आपकी इज्जत है। बहुत मुश्किल से मिलती है, उसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, इज्जत। लोग कहते हैं 33 कोटि देवता और देव अधिदेव महादेव, दोनों में अंतर क्या है? शिव पुराण कहती है जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। अमृत पीना सरल है, कोई भी पी लेगा, विष पीना कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए सारे देवता शरीर में आते हैं पर शंकर जी शरीर में नहीं आते। क्यों पाटिल साहब? कोई कहेगा इनको देवी जी आ गए, कोई कहेगा इनको देवता आ गए, कोई कहेगा इनको कुल देवता आ गए, कोई कहेगा इनको पितर देवता आ गए, कोई कहेगा इनको ये देवता आ गए। केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव, जो किसी के शरीर में नहीं आता। और हम तो इंतजार में, किसी को आए तो हम जहर पिला के देखें ओरिजिनल में आया था कि नहीं आया था। बच जाए तो समझ लो आया था, नहीं बचा तो गया। महादेव था ही। आए तो हम तो एक बोरी भरकर धतूरा चढ़ा दें उसके ऊपर, फिर देखें शरीर में चुभे जमना। महादेव है, वो शरीर में नहीं आता। महादेव है, वो शरीर में नहीं आता। मेरा महाकाल राजा, मेरा देव अधिदेव महादेव शरीर में नहीं, क्योंकि ये शरीर तो क्षण भंगुर है, कब जलकर राख हो जाएगा। वो शरीर में नहीं आता। जो अटल सत्य है, आत्मा, जिसको शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, उसको कोई शस्त्र छेदित नहीं कर सकता। इसलिए मेरा महादेव शरीर में नहीं आता। मेरा महादेव तो इस आत्मा में आकर बैठ जाता है, मन में आकर बैठ जाता है, चित्त में आकर बैठ जाता है। वो शरीर में नहीं आ सकता, शरीर में नहीं आएगा वो।
और कोई तुमसे कह दे कि इनके शरीर में महादेव जी आते, हाल तो शरीर में आ ही नहीं सकता। अमृत पीने वाला देवता कहलाता है, विष पीने वाला महादेव है। और क्यों महादेव का? क्योंकि उसने विष कंठ पर रखा है, उसके बाद भी अपने चेहरे से हंसी को समाप्त नहीं किया है। अपने चेहरे से हंसी को नहीं जाने दिया, मुस्कुराहट को नहीं जाने दिया, प्रसन्नता को नहीं जाने दिया। घर नहीं है, खुले में बैठा है तो भी मुस्कुरा रहा है, तो भी मुस्कुरा रहा है। तुम लोग तो अपने घर में एसी के कमरे में रहते हो तो मुस्कुराते नहीं है। तुम्हारे घर में कूलर लगा है तो भी तुम्हें मुस्कुराहट नहीं है। खाने को अच्छा मिल रहा है तो भी मुस्कुराहट नहीं है। बच्चे अच्छे हैं तो भी मुस्कुराहट नहीं है। पत्नी अच्छी है तो भी मुस्कुराहट नहीं है। पति अच्छा है तो भी मुस्कुराहट नहीं है। गाड़ी है घर में तो भी मुस्कुराते नहीं हो। और वो देव अधिदेव महादेव जिसके पास में कुछ भी नहीं है, वीराने में, शमशान में आराम से कैलाश पर बैठे हैं और कुछ भी नहीं है तो भी चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होने देते। वो महाकाल, वो महादेव। प्रसन्नता ना जाए। बहुत मुस्कुराइए, बहुत मुस्कुरा। कई लोग तो कह देते हैं सियोर वाला बाबा के पास कोई काम नहीं, दिन भर बैठे बैठे दांत दिखाता रहता है, हंसता रहता है। मेरे बाबा ने ये कहा है, खुद भी मुस्कुरा और दूसरे को भी मुस्कुराने दो। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है तुम्हारी स्माइल। कई माताएं और कई जीजा उन तो कथा में भी आते हैं तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया, बिल्कुल ऐसे सिर पे पल्लू वल्लू लेके। एकदम मुख बंद, पूरी कथा हो जाए, उनके चेहरे पर कोई हंसी ना आए, मुस्कुराहट ना आए। क्या गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह क्यों दिख मुस्कुरा। अरे मिलती है जिंदगी में शिव पुराण कभी कभी, होती है दूध नाल में शुभ्रान कभी कभी। अपने गांव में ना जाने कब फिर मौका लगेगा, फिर दूध नाल में कब महादेव आएगा। होती है दूध नाल में शुभ्रान कभी कभी। अब इतना अच्छा मौका मिला है, अपने गांव में कथा चल रही है तो मुस्कुराना सीखो, प्रेम रखो, आनंद रखो। एक आनंद के साथ अपने जीवन को जीने की एक क्रमता आगे बढ़ाइए। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पिताजी मंदिर के अंदर थे, तिरुप बाहर बैठे हुए थे और बाहर बैठकर रोने लगे क्योंकि 2 घंटे हो गए, भूख लगने लगी। 2 वर्ष के बच्चे को भूख लगी, रोना प्रारंभ करा। बच्चा रो रहा था, बहुत सारे लोग मंदिर से आ रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, पर कोई उस बच्चे को कोई पुकारने वाला, कोई समझने वाला नहीं था। तब पार्वती जी को देखा, शंकर भगवान ने देखा पार्वती को, तुम्हारा भगत मंदिर के अंदर तुम्हारी सेवा कर रहा है, तिरुप का पिता अंदर मंदिर में सेवा कर रहा है और बालक बाहर रो रहा है। शिवजी तुम्हारे शिष्य अंदर है। भगवान शंकर तो मुस्कुरा रहे थे और पार्वती जी ने सोने के कटोरे में दूध भर लिया और सोने के कटोरे में दूध भरकर मां पार्वती जी एक बूढ़ी का रूप रखकर तुरंत तिरुप के पास में आ गई। और तिरुप के पास में जो माता पार्वती ने दूध पिलाया, शिव महापुराण की कथा कहती है वो दूध नहीं था, ज्ञान का समंदर था। तब से उस बालक का नाम त्रिव ज्ञान समुंदर हो गया। 63 नैनारों में ऐसे नैनार हो गए जिनको माता पार्वती ने अपने हाथ से सोने के कटोरे से दूध पिला दिया। सोने के पिताजी आए बाहर, पिताजी ने देखा, पिताजी ने आकर देखा कि मेरे बेटे के मुख में दूध लग रहा है। पूछा किसने पिलाया दूध? तिरुव ज्ञान समुंदर काशी वाले के भरोसे चलते हैं
सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चलें, उसके आश्रित होकर चलेंगे तो क्यों ना संभालेगा वो। हमको लगता है बेटा हमारा, कई माताएं कहती है मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। हमने कहा तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही? कि नहीं हो रही। कितने साल की हो गई? कहा 32 साल की हो गई। कोई ने कहा 28 साल की हो गई, कोई ने कहा 40 साल की हो गई, कोई ने कहा ऐसा हो गया, कोई ने कहा हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही। हमने कहा बेटा कितने साल का हो गया? तो क्या 42 साल का हो गया। बेटा 42 का, शादी नहीं हुई? नहीं हुई। हमने कहा तुम्हारा बेटा? हाँ। बस उलझन यही है। जिस दिन हमने ये कहना बंद कर दिया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, आप कहो मेरे बेटे की नहीं, महादेव आपके बेटे का विवाह क्यों नहीं हो रहा? केवल पार्वती जी ने एक ही बार बोला था शंकर भगवान से। शंकर जी कह रहे थे षडानंद कार्तिकेय का विवाह करना। शंकर जी बोल रहे थे षडानंद कार्तिकेय का विवाह करना। पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय को तो कोई भी लड़की दे देगा, सुंदर है, स्मार्ट है, एकदम हैंडसम है, उसको लड़की देने में कहां देरी लगेगी। दिक्कत तो एक ही है, ये दो लड़के हैं ना, कार्तिकेय और गणेश। तो कार्तिकेय तो दिखने में स्मार्ट है, सुंदर है, हैंडसम है, अच्छा है, पर ये गणेश को कौन लड़की देगा? सूंड सुंडाला, नयन विशाला, इसको लड़की कौन देगा? पार्वती जी ने कहा कि सबसे पहले अगर शादी करना है तो गणेश जी की करना। शिव जी ने कहा गणेश जी की शादी? कौन गणेश? भगवान तो आनंद ले रहे थे। पार्वती जी ने कहा तुम्हारा बेटा गणेश। शिव जी ने कहा अब शादी हो जाए, क्योंकि इतने दिनों से पार्वती जी कहती थी मेरा पुत्र गणेश। आज पार्वती जी के मुख से निकला तुम्हारा पुत्र गणेश, तो कह दिया आप विवाह की चिंता मत करो। देव ऋषि नारद को बुलाया। देव ऋषि नारद को बुलाकर कहा नारद जी एक काम करो, हमारे लड़के के लिए लड़की देखकर। नारद जी बोले तुम्हारे लड़के के लिए लड़की? उसको तो तुरंत मिल जाएगी। कार्तिकेय जी को लड़की देने में कौन मना करेगा? शंकर भगवान बोले कार्तिकेय नहीं, गणेश। देव ऋषि नारद बोले श्रीमन नारायण, उनकी तो कभी जिंदगी में नहीं होगी। पेट, हाथी का मुख, कौन अपनी लड़की देगा? पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा तुमने भी लड़की ढूंढने के लिए किसको बोला? इसकी तो खुद नहीं हुई, वो क्या हमारे बेटे के लिए लड़की ढूंढेगा? शंकर भगवान बोले जिसकी नी हुई है ना वो ही ढूंढ सकता है। क्योंकि जिसकी नी हुई है ना उसी को मालूम रहता है किस किस के घर में कितनी लड़की है, क्योंकि वो अपने लिए ढूंढता रहता है। तो इसको टेंशन वेंशन मत लो, ये ढूंढ के तो लिया है, इसको जाने दो। देव ऋषि नारद चले, प्रजापति विश्वरूप जी के यहां पहुंच गए। विश्वरूप जी की लड़कियां थी। देव ऋषि नारद ने कहा विश्वरूपा जी क्या बात है? कहा मैं बहुत चिंता में हूं। किस बात की चिंता? मेरी बेटियों का विवाह करना है। बेटियों का विवाह? हाँ। तो टेंशन क्या? कहा मेरा मन है कि मेरी दोनों लड़कियों की शादी एक ही लड़के से करें। ठीक है, पर लड़का ऐसा होना चाहिए जो लगे ठाट से बैठे तो लगना चाहिए कि कोई सेठ बैठा है। इतने में देव ऋषि नारद जी बोले लड़का बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ जाता है तो 10 दिन तक नहीं उठता। गणेश जी महाराज एक बार बैठते हैं तो 10 दिन तक नहीं उठते। लड़का बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ गया तो 10 दिन नहीं उठेगा। फिर कहा मेरी बेटियां बहुत धीमा बोलती हैं, लड़के के कान ऐसे हों कि वो मेरी बेटियों की बात सुन लें। इतने में नारद जी बोले कानों की तो पूछो ही मती।
घर में सुपड़ा देखा है? अरे बोलो तो जम के, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको? वो ऐसा होता है, क्या बोलते हैं उसको? छाजर, सुपड़ा, सूप। एक होती है चलनी, एक होता है सुपर। दोनों का एक ही काम है, कचरा साफ करना। पर इन दोनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? सूप। चलनी का काम क्या है? चलनी कचरा साफ करती है तो अच्छे अच्छे को नीचे गिरा देती है, बुरे बुरे को अपने पास रख लेती है। और सूप क्या करता है? बुरे बुरे को गिरा देता है, अच्छा अच्छा अपने पास रख लेता है। इसलिए जिंदगी में बनो तो सूप जैसे बनो, बुराई गिरा दो, अच्छाई अपने पास रख लो। चलनी जैसे मत बनना कि अच्छाई गिरा दी और बुराई अपने पास रख। नारद जी बोल रहे हैं, कानों की पूछो मत ही बहुत बड़े बड़े। ठीक है। फिर विश्वरूप जी ने कहा कि मेरी बेटियों भोजन बड़ी प्रिय है, हमारी बेटी भोजन बनाए, लड़का ऐसा हो जो सूंघ के अंदर आ जाए। ऐसी तो नाक होना चाहिए। इतने में नारद जी बोले, नाक की तो पूछो ही मत। बैठेगा बाहर, खिड़की में से उठा के खा लेगा। सूंड का पूछो मत। तो विश्वरूप जी ने कहा कि इतना अच्छा लड़का तुम बता रहे हो तो शादी पक्की कर दो। नारद जी बोले, देखोगे नहीं? विश्वरूप जी बोले, किनका पुत्र है? शिव जी का। ओ शंकर जी का पुत्र, षडानंद कार्तिकेय। देव ऋषि नारद बोले, श्रीमन नारायण, ना 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 ना। गणेश। विश्वरूप जी बोले, जब आप कल देंगे। अंदर खबर पहुंच गई रिद्धि सिद्धि के पास, हमारे लिए गणेश जी का रिश्ता आया। दोनों खुश हो गए, दोनों। पिता ने पूछा, ऐसा लड़का है, सुंदर दिखेगा नहीं, तुम शादी कर लोगी? हाँ। तो गणेश जी से शादी क्यों करना चाहती है? तो कहा, बुद्धि का देव है। जरूरी नहीं है कि धन हो, बुद्धि हो, विद्वत्ता हो, बहुत है। महाराज, जरूरी नहीं कि धन हो, बुद्धि का देव। ठीक है। और विवाह पक्का किया। शादी करने के लिए महाराज गणेश जी महाराज की जब शादी पक्की हुई, बारात लेकर भगवान शंकर जी जाने लगे। शिव जी जब बारात लेकर जाने लगे तो तभी गणेश जी महाराज ने हाथ जोड़कर अपने पिताजी को प्रणाम कर दंडवत नमन कर कहा, पिताजी मेरे मन की एक अभिलाषा है, जो दूल्हा बनता है उसकी कुछ तमन्ना होती है। प्रत्येक दूल्हा दुल्हन से पूछो उसके मन में कितनी तमन्ना होती है। दूल्हा कहता है ये पहनूंगा, दुल्हन कहती है ये पहनूंगी, मेरी ये तमन्ना, मेरी वो तमन्ना है। मेरी भी एक तमन्ना है, मेरी भी एक इच्छा। आजा, आजा। इन्हीं माँ को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। 5 दिन से पंडाल में रहकर कथा सुन रही हैं। और आंखों का किसको प्रॉब्लम है? बाबा की कृपा, आंखों में टिक था, बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद बाबा की।
गणेश जी महाराज बोले मेरे मन की भी एक अभिलाषा है। जिस लड़के की शादी होती है उसकी अभिलाषा रहती है, ये वाला गार्डन करो, ये मुझे कार्यमंगलम होना, ऐसी बारात होना, ऐसा बैंड होना, ऐसा सूट होना। तो भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारी क्या अभिलाषा है? गणेश जी बोले मेरे जितने सेवक हैं सब जाएंगे बारात में, सब बारात में। अब गणेश जी के सेवक कितने थे? सारे चूहे। शंकर जी ने कहा भेज दे। महाराज गणेश जी की शादी के पहले चूहे पहुंच गए सारे के सारे, जितनी मिठाई थी सब उतर दिए। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के जितने कपड़े थे, लहंगा चुन्नी बेस, सब कतर दिए। सारा मंडप कतर दिया, सारा मंडप, जमीन नीचे से पोली कर दी। 3 जगह पर गणेश जी महाराज जैसे ही चले, एक पांव गणेश जी का अंदर जाए तो दूसरा पांव ऊपर आए। गणेश जी ने कहा बारातियों का स्वागत ऐसे हो रहा है। इतने में विश्वरूप जी आकर बोले बारातियों का स्वागत नहीं, बारातियों ने तो हमारे हालत खराब करके रखी, हमारी हालत। पहले चूहे परेशान करते थे, आज के जमाने में भी बाराती ऐसे ही होते हैं। बारात में जाते से ही सबसे पहले ढूंढते हैं दुकान। बारात में जाते दुकान ढूंढेंगे, काय की वो तुम सब जानते हो। गए थे 50 बाराती, लड़की के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते बच्चे 25 बाराती। तो पूछा 25 कहां गए? तो क्या पी के नाच रहे थे, 2 नाली में पड़े, 2 गटर में पड़े, 4 छेदर पड़े, 25 गायब हो गए, 25 ही पहुंच पाए। अब दूल्हे का पिताजी बेचारा उनको गटर में से निकाल निकाल के बाहर बिठा रहा, चलो पूरे बारातियों की वीडियो बन रही है। भगवान श्री गणेश जी महाराज को मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि से महाराज। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया काशी नगरिया हो, मैं काशी नगरिया हो। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरिया हो। मेरे भोले ओ बम भोले मैं
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। राधे सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। राधे